जनवरी का आखिरी हफ्ता था। सर्दी अपने चरम पर थी। आसमान अजीब था, न काला न साफ। भैरवपुर, एक ऐसा गांव जिसका नाम कोई नहीं लेता। लोग कहते हैं वहां सवाल मत पूछो, जवाब कभी अच्छे नहीं मिलते। क्या भैरवपुर के रहस्य कभी उजागर होंगे? दोपहर के करीब 3 बजे पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी बूंद गिरी और अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। यहां सर्दियों की बारिश थी, ठंडी और भारी, अजीब तरह से चुप। बिजली नहीं चमकी। गली कीचड़ से भरने लगी। पुरानी पिप्पल का पेड़ हवा में कराहने लगा। मिट्टी से सड़ी गंध उठी, जैसे किसी कब्र को खोद दिया गया हो। रिद्धी शहर से गांव आई। उसे सब अजीब लगा। रात के 8 बजते ही सब सो जाते हैं। रिद्धी ने अपनी माँ से पूछा, इतना सन्नाटा क्यों? माँ ने कहा, सुबह सब बताएंगी। रिद्धी ने सोचा, क्या करना है? वह खिड़की से बाहर देखने का मन कर रही थी। सुबह उठते ही उसने अपनी एमएया से पूछा, माँ क्या है राज? उसकी एमएया ने बताया कि एक मोनिका नाम की लाड़की थी जिसने रामानंद से शादी की थी। शादी के कुछ समय बाद अरमानों को शराब पीने की आदत लग गई। उसकी मौत के बाद मोनिका पागल जैसी रहने लगी। गांव वालों ने उसे डरावनी भूतनी का नाम दे दिया। उसे मार मार के गांव से बाहर निकाल दिया। गांव वालों को लगता था कि वो पागल नहीं है। एक बूढ़ी माँ बहुत बीमार पड़ गई थी। मोनिका ने कहा, आप कुछ दिनों की मेहमान हैं। उस रात बादल फैट रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और बारिश आ रही थी। माताजी, आप आज रात के ही मेहमान हो। माताजी बोली, बेटा तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मोनिका जोर जोर से हंसने लगी। माताजी ने कहा, उनकी मृत्यु हो गई। गांव वाले आए और बोले, मोनिका तुमने ये क्या किया? गांव वालों ने तय किया कि उसे गांव से बाहर निकाल देंगे। मोनिका ने सोचा, क्या मैं सच में पागल हूं? गांव में एक डरावनी आत्मा ने हंगामा मचाया है। गांव वालों ने उसे मारकर बाहर निकाल दिया। मोनिका की मृत्यु के बाद सब कुछ बदल गया। रात को जो बाहर जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। मोनिका हंसते हुए सबको मार डालने की धमकी देती है। गांव में डर का साया गहराने लगा है। रात को ठंडी में बर्फ गिर रही थी। मां ने अपनी बेटी को समझाया, बाहर मत जाना। लेकिन रिद्धी ने सोचा, मुझे बाहर जाना चाहिए। बाहर जाने का फैसला करते हुए वह तैयार हुई। गांव के लोग डरते हैं, पर रिद्धी फियरलेस है। रिद्धी ने साहस के साथ बाहर कदम रखा। जब बाहर आई, रिद्धी ने देखा कि सबके घर के बाहर एक लाइट जल रही थी। जैसे ही रिद्धी ने कदम बढ़ाया, उसने देखा पूरा गांव शांत था। सबके घर के अंदर लाइट बंद थी। ये अजीब था। रिद्धी ने सोचा, क्या सब लोग कहीं चले गए हैं? उसने हिम्मत जुटाई और एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी। क्या कोई जवाब देगा? यह सवाल उसके मन में घूम रहा था। अंधेरी रात में रिद्धी एक टॉर्च के साथ चल रही थी। सुनाई दे रही थी पयाल की आवाज, जो उसके पीछे थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। डर की भावना बढ़ रही थी। वो सोच रही थी, क्या वो अकेली है या कोई और भी है? तभी एक साया उसके सामने आ गया। रिद्धी चौंकी, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई। पायल की आवाज़ें सुनते ही रिद्धी की माँ दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलते ही रिद्धी की माँ को डर लगने लगता है। रिद्धी घर पर नहीं है। रिद्धी की माँ चिंता में है। रिद्धी कहीं और है। उसे अपनी माँ की याद आ रही है। दोनों के दिलों में एक गहरा संबंध है। अंधेरी रात में ठंड का साया, बर्फ गिर रही है। रिद्धी धीरे धीरे चलती है, जंगल की ओर बढ़ती है। जंगल में एक लंबा सा साया दिखाई देता है। वो भूतनी मोनिका है, हंसते हुए। रिद्धी हैरान होकर उसे देखती है। भूतनी मुस्कुराते हुए कहती है, डरो मत। भूतनी मोनिका बोलती है रिद्धी से, डरो मत, मैं तो कुछ नहीं करूंगी। रिद्धी पूछती है, तुम गांव वालों को क्यों मार रही हो? मोनिका हंसते हुए कहती है, मैं तो भटक रही हूं। रिद्धी फिर पूछती है, क्या तुम सच में कुछ नहीं करोगी? मोनिका जवाब देती है, मैं केवल तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। रिद्धी मुस्कराती है, तो चलो मुझे बताओ कैसे? मैंने कुछ नहीं किया था, फिर भी मुझे मार डाला। मैं हर चीज सच बोलती थी,
लेकिन उन्हें लगता था मैं भूतनी हूं। वहां की रात अंधेरी थी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैंने सच कहा, लेकिन उन्होंने मेरी आवाज को दबा दिया। मैं अब भी सच बोलती हूं। मेरी आत्मा को शांति चाहिए। मैं हर किसी को सच बताऊंगी, कोई और नहीं मरेगा। तूफानी रात आए, बादल की गड़गड़ाहट। मोनिका ने रद्दी को बोला, मैं कुछ नहीं करूंगी। मोनिका बोली, मुझे अमुक मुक्ति चाहिए। रद्दी ने कहा, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगी, लेकिन एक शर्त है। मोनिका बोली, सबको खत्म कर दूंगी। रद्दी की आंखों में चिंता, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुमने सबको समझाया कि जो किया वो गलत था। उसने एक अच्छी लड़की को मारा है, वो पागल नहीं थी। तुम लोगों ने उसे गांव से निकाल दिया। वो सबको मार देगी अगर तुम माफी नहीं मांगोगे। बदला ले रही है, ये तुम्हारी गलती है। माफी मांगो वरना पछताओगे। रिद्धि ने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने सबको साइड में खड़ा होने को कहा। रिद्धि ने मोनिका से दूर रहने को कहा। पंडित जी ने महादेव का नाम लिया। ठंडी हवा और बर्फबारी का मौसम, सभी का संकट दूर हो जाएगा। गांव में बर्फ गिरने लगी। सब कुछ शांत था। पंडित जी ने एक नया मंडल बनाया। मोनिका की आवाज गांव में गूंजने लगी। गांव वाले डर गए। सबने एक दूसरे को देखा। मोनिका सामने आई, सब चौंक गए। पंडित जी ने पूजा जारी रखी। अंधेरी रात में मोनिका जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पंडित जी की पूजा चालू थी। अचानक क्या हुआ? गांव वाले मोनिका को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मोनिका चिल्लाते हुए कहती है, मुझे माफ करो। फिर मोनिका को मृत्यु मिलती है। गांव वाले कहते हैं, हम ऐसा किसी के साथ नहीं करेंगे।